हाय गाइस, आई एम डॉक्टर जानवी मिश्रा फ्रॉम कियाश हेल्थ केयर। और अगर आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं तो आपकी लोकल एमडी मेडिसिन। अगर आपको या आपके परिवार में से किसी को हाइपोथायराइड की बीमारी है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी बीमारी है जो कि विमेन में काफी ज्यादा पाई जाती है, मतलब दोनों में होती है, पर विमेन में 8 टाइम्स मोर कॉमन है फॉर हाइपोथायराइडिज्म टू अकर। काफी औरतें इसकी दवाई काफी लंबे समय से खा रही होती है और उनको पता भी नहीं होता है क्यों। तो आज की वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड के बारे में समझेंगे और हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का, जो 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, T3 एंड T4। ये 2 हार्मोन्स मिलके हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, एनर्जी लेवल्स, ब्रेन फंक्शन और मूड को मैनेज करते हैं और बढ़ते बच्चों में ग्रोथ के लिए भी हेल्प करते हैं। ये तो हो गया थायराइड ग्लैंड और उसके फंक्शन के बारे में। पर हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? हाइपो जिसका मतलब होता है कम और थायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिक शब्दों में समझें तो थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण जितने भी फंक्शन वो कर रहा था उन सब फंक्शन की कम होने का जो गति होती है वो धीरे हो जाती है। अब हम जानते हैं कि इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। TSH की नॉर्मल वैल्यू 0.4 से 4 के बीच में रहनी चाहिए, T3 की वैल्यू 80 से 200 के बीच में रहनी चाहिए और T4 की वैल्यू 0.7 से 1.4 के बीच में रहनी चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म में देखने को ये मिलता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कम काम कर रहा है, तो T3 और T4 की जो मात्रा है वो कम होती है। पर TSH एक ऐसा हार्मोन है जो ब्रेन में रिलीज होता है, तो उसको ये आइडिया जा रहा है कि T3 और T4 हमारे शरीर में है नहीं, तो वो लगातार TSH की वैल्यू बढ़ाता रहता है कि जाके आप थायराइड ग्लैंड से बोलिए कि प्लीज T3 एंड T4 को प्रोड्यूस करें, जिसके कारण से हमें हमारी रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है कि TSH की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ के आ रही है। इसमें मेजॉरिटी कॉजेज में सबसे ज्यादा मेजर जो कॉज है वो हाशिमोटोज थायराइडाइटिस के नाम से जाना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये होते कैसे हैं, तो इसमें कॉजेज और टाइप्स दोनों एक साथ छुपे हुए हैं। सबसे पहला होता है हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। हाशिमोटोज थायराइडाइटिस में होता यह है कि हमारे ही इम्यून सेल्स हमारे थायराइड को मारने लगते हैं, जिसके कारण से उसको एक ऑटो इम्यून रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें होता है कि वो थायराइड ग्लैंड को चोट पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण से वो अपना काम नॉर्मल नहीं कर पा रहा है और T3 और T4 को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। दूसरा कारण होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। तो जो कोस्टल एरियाज हैं उनके यूजुअली वाटर में ही आयोडीन पाया जाता है, पर जो हमारे नॉर्थ साइड में लोग रह रहे हैं या जो कोस्टल एरिया से दूर रह रहे हैं उनके पानी और उनके जगह में आयोडीन नहीं मिलता है, तो जिसके कारण उनको आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है और आयोडीन इंड्यूस हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, जिसके लिए हमारी सरकार ने आयोडीन वाले सॉल्ट निकाले। तीसरा कारण होता है ड्रग इंड्यूस्ड, यानी कुछ दवाइयां जो हम खा रहे हैं जिसके कारण से हम अपने थायराइड ग्लैंड की फंक्शन को रोक रहे हैं और हाइपोथायराइडिज्म कॉज करा रहे हैं। इसमें कौन कौन से ड्रग्स हो सकते हैं? अमेडोरोन, बीटा ब्लॉकर्स, लिथियम, ये सारे ड्रग से हाइपोथायराइडिज्म कॉज हो सकता है। एक और कॉज ये होता है कि यदि हमारी बॉडी में एक्सेस एस्ट्रोजन है, तो ये कब हो सकता है? जब हम प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हो या हम कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हो, जिसके कारण हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो भी थायराइड को इंड्यूस कर सकता है टू प्रोड्यूस लेस हार्मोन और जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हम अगर एक डेटा वाइज देखें तो फीमेल टू मेल रेशियो इज वेरी पुअर इन हाइपोथायराइडिज्म। हर 8वीं फीमेल पे 1 मेल को हाइपोथायराइडिज्म होता है, मतलब कि अगर 8 औरतों में हाइपोथायराइडिज्म है तो उस पे 1 मेल पेशेंट को ही हाइपोथायराइडिज्म होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन की कमी, एस्ट्रोजन की इंक्रीज वैल्यू। तो एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड से एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो कि थायराइड ग्लैंड को फोर्स करता है टू डिक्रीज दी अमाउंट, जो डिक्रीज करे अमाउंट ऑफ T3 T4 जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। तीसरी चीज, औरतें स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग फीमेल्स आर मोर प्रोन, मतलब औरतें ज्यादा स्ट्रेस लेती है मेन से, जिसके कारण से उनको ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर महीने फीमेल जब उसको महीना आता है जिसमें उसका काफी हेवी आयरन लॉस होता है, आयरन डेफिशिएंसी के कारण या आयरन की कमी होने के कारण भी हमारे हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के बारे में सारी जानकारी नहीं है, पर ये इतनी इनफ जानकारी है कि आप और आपके घर वाले इस वीडियो को देख के जागरूक हो सके। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखें।